लोकसभा वाले वोटों में एक दिन पहला हनुमान जी की सेना का कार्यकर्ता कूदन गया परा बीजेपी कने कैला जी समर्थन देन कयो मारे हनुमान जी की बाढ़ मेर के मो कांग्रेस को कराई नी सभा इन कारण में तो कैला जिन दे हमें वोट। नमस्कार राम राम, हूँ थोड़ा देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक लाइक शेयर मत अंगूठो टेक। बाड़मेर के मो आज जको कांग्रेस गो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गो पूरे राजस्थान में गठबंधन उड़ो है बी गठबंधन अलग जा परान हनुमान जी की फौज का जका कई कार्यकर्ता बे कूद परान हमें बीजेपी के बेड़ा गया परा है। इत बाड़मेर के मो एन बाड़मेर का जिला संयोजक है गजेंद्र चौधरी बोंग नेतृत्व मो आज कार्यकर्ता कैला जी कन जान कैला जी ने समर्थन दिनो कहो कि मैं तो साहब हमें थन वोट दे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है जका कई कार्यकर्ता आज बीजेपी कन गया एन बीज गया ओंगो कहनो कि भाई मारे गठबंधन तो पूरे राजस्थान के मो कांग्रेस के हाथ हुयो पण इत बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस वाला जका नेता है बे गठबंधन वालो धर्म तो निभायो कोनी आरएलपी पार्टी खत्म करने लागूड़ा है। इन कारण हनुमान जी की ई जगह बोटोंग में कोई सभा कराई कोनी बिन कारण मैं हैंगी री बल परान हमें इत बीजेपी का आया होन आज कैला जी ने समर्थन दिनो है। तो इन वीडियो को मौथे देख लो कि आरएलपी का जका कार्यकर्ता समर्थन देने वाला है बोए कैला जी के हाथ मीटिंग कर पर इन हैंगे ही समर्थन दिनो एन हाथ कहो कि भाई 2019 के मो हनुमान जी के मत एन कैला जी मत आई कांग्रेस वाला जका नेता कार्यकर्ता बोए भाटा फेंकाया तो बाई री अजी तक मारे मन के मुँह पड़ी है। इन कारण मैं हैंगी जगह आज बीजेपी ना समर्थन दिनो है। तो बीजेपी क्यों समर्थन देने वाला है जका आरएलपी का कार्यकर्ता नेता होंगे के कहनो है थे आऊंगी पूरी बात होंगे के जो मुंडे हुई हुण लो एन बी पचे कैला जी के कहो है तो थे कैला जी की बात ई पूरी वीडियो मो कैला जी मुंडे हुण लो एन वीडियो ने घणो शेयर कर दो ताकि लोकसभा वाले वोटों की खबर गाँव ढोणी में बैठुड़ हैंग मिनको तक पूग जे। देखिए आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पीसी के माध्यम से और एक छोटी बैठक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है उनकी बैठक करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री कैलाश जी चौधरी उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर समर्थन करेगी और उनके लिए हम पूरी जी जान से लगेंगे और कल भारी मतदान कैलाश चौधरी जी के पक्ष में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो आपके जो सुप्रीमो है उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है यहाँ क्या मुख्य कारण है ऊपर से क्या मैसेज है? देखिए निश्चित तौर पर गठबंधन राजस्थान के अंदर हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस की हिस्सा है, लेकिन बाड़मेर जिले के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो हमेशा से गठबंधन के विरोधी रहे और उन्होंने गठबंधन को रोकने का काम किया और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ कोई मान सम्मान नहीं हो रहा और कांग्रेस के ही लोग थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बहुत आक्रोश है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है अब भी वो इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, उनकी नीयत के अंदर खोट है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश था और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की सभा भी उन्होंने यहाँ बाड़मेर के अंदर नहीं करवाई तो कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश और बढ़ गया और आखिरकार हम सब ने बात करके ये निर्णय लिया है कि बाड़मेर सीट पर हम इस लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश जी चौधरी का समर्थन करेंगे। हनुमान बेनीवाल का भी कोई इशारा मिला? नहीं, इस चीज़ों के लिए इशारे की जरूरत नहीं होती। आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत जागरूक है और वो सेल्फ मोटिव है और सारे लोग हमारी युवाओं की बहुत बड़ी फौज है हमारे पास और वो स्वतः ही सारी चीज़ें समझ गए। सभा जब नहीं हुई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली समझ लिया और हम लोग हमारे हिसाब से ही अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सभाएं कर रहे थे और अब बीजेपी को समर्थन करना है, क्या ऐसी बात हुई? क्या आपने कांग्रेस के नेताओं कहा कि हनुमान बेनीवाल को बुलाया जाए या इसकी पहले कोई बात आपने की? देखिए नामांकन के समय हम जरूर गए थे, उस समय उन्होंने हनुमान जी की फोटो लगाई थी और ये बताया था कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को सबको ये लगा कि वो नामांकन सभा में आ रहे होंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि ये लोग आरएलपी को ख़त्म करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है उनकी मंशा ठीक नहीं है, वो आरएलपी को बाड़मेर के अंदर नेस्तानबूद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने हनुमान जी को नहीं बुलाया। कहने की क्या जरूरत है, जब अलायंस है बाड़मेर के अंदर आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है 18 और 23 के चुनाव में आपने देखा, उसके बावजूद भी नहीं बुलाना, कहीं न कहीं उनकी नीयत के अंदर खोट है। इसलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश जी का समर्थन करेंगे। क्या ये बात आपने हनुमान बेनीवाल से पहले की कि हम लोग जो है बीजेपी को समर्थन करने में? होती रहती है, पर इसमें कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये आप कह रहे हैं कि आरएलपी को यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की जाए,
कौन कर रहे हैं? बाड़मेर के- कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी? बाड़मेर कांग्रेस के बड़े नेता, और अब तो देखो उमेदराम जी भी कांग्रेस उनके साथ चले गए, तो निश्चित तौर पर वो भी उनके साथ ही है। आज आरएलपी का बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो समर्थन दिया है आदरणीय गजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, और सभी यहाँ पर उपस्थित आरएलपी के सभी विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के अंदर, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने समर्थन दिया है। और मैं इस विषय पर आपको 4 साल पुरानी घटना पे ले जाना चाहूँगा। ये आक्रोश आज से नहीं है, ये आक्रोश 4 साल पहले से था इस कांग्रेस के विरुद्ध में, आरएलपी के सभी कार्यकर्ताओं में। क्योंकि जब बाईतू के अंदर पत्थरबाजी हुई थी आदरणीय हनुमान जी के साथ और मेरे साथ, तब हम दोनों साथ ही गाड़ी में थे। हमने अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाया था। हमारी जान भी उस समय जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था उस हमले के अंदर मुझे लगता है कि किस प्रकार से हम बच के निकले, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। और उसके बाद में भी वो शांत नहीं हुए और उन्होंने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया, और प्रशासन का दुरुपयोग करके और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं होने दिया। और ये स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी गुंडागर्दी इस जगह पर चल रही थी, और आज इस तरह से आज भी उनके कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी चल रही है। इसलिए ये सारे इस बात को महसूस करने लगे कि हमारे लिए ये जो गठबंधन है वह गठबंधन हो सकता है दूसरी जगह पर हो, लेकिन यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं है इनके गुंडों से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस राष्ट्र के महत्व को, जो कल चुनाव है उस चुनाव के अंदर सभी आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बातचीत करके और ऊपर नीचे जहाँ भी इनको बात करनी है सब जगह बात करके, और उसके बाद में सभी ने ये समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इसके लिए मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने का निर्णय लिया।